खाद के लिए लंबी लाइन, महिलाएं काम छोड़कर खाद लेने पहुंची। केंद्र प्रभारी बोले, खाद की पर्याप्त उपलब्धता। चित्रकूट जिले में रबी फसल बुआई का समय चल रहा है और किसानों को गेहूं बुआई के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिससे किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समितियों में किसान सुबह से ही लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद भी उनको खाद मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ तक कि किसानों को खाद लेने के लिए अपनी बहू बेटियों को लाइन में खड़ा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर खाद मिल जाए तो मिल जाए। इसी बीच लाइन को लेकर किसानों ने हंगामा कर दिया तो पुलिस को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा। मुख्यालय स्थित मंदिर समिति करवी में छेचरिया गांव से खाद लेने आए किसान जयशंकर ने बताया कि 3 दिनों से लगातार खाद लेने के लिए लाइन लगा रहा था, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए आज अपनी बेटी को सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग गया था, तब जाकर दोपहर में 4 बोरी खाद मिल पाई है। उन्होंने कहा कि किसानों की जब भी बुआई का समय आता है तो हर वर्ष ऐसी ही किल्लत से किसानों को जूझना पड़ता है। किस लिए आए हैं आप? खाद के लिए। कहाँ से आए, किस गांव से? काउगरा से। कितनी खाद चाहिए आपको? इसको चाहिए 5 बोरी। 5 बोरी। क्या नाम है आपका? सुरेश। पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध है और जिले की अन्य समितियों के मुकाबले लगभग 3 गुनी खाद यहाँ पर हम लोग सप्लाई करते हैं ताकि, लेकिन जो बुआई का समय है और जो एक दिन में वितरण हो सकता है, मान लीजिए 100 से 200 लोगों का हो सकता है, लेकिन जो भीड़ इकट्ठी होती है वो 500-600 लोगों की होती है। वो आपस में सामंजस्य नहीं कर पाते हैं और आपस में लड़ते हैं, जिसके कारण धक्का मुक्की होती है। कई बार महिलाओं को भी चोट लग रही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम शांति से निपटाएं। और अभी कल किसान भाइयों ने या बहनों ने यहाँ पे की थी जो विक्रेता उसके चलते वो उसमें भी डर गया कि मैं ऐसे खोल पाऊँ, लोग मारने के लिए कह रहे हैं। उसके चलते आज अभी विक्रय बंद था। फिलहाल अभी पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था में वितरण हम लोग कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं बहनें हैं, ये लोग अपना जो है पूरा ध्यान खाद पे दें, ना कि लड़ाई झगड़े पर आपस में, ना आपस में लड़े, ना किसी विक्रेता से लड़े। यहाँ पर अधिकतम 4 बोरी एक किसान को हम दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं दे रहे हैं। और आज से शासन का जो नियम है डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन का, उसमें हो गया है कि अब हम खसरा खतौनी और आधार देखकर ही खाद देंगे। अब उसी नियम का हम पालन अभी सुनिश्चित कराएंगे। बाकी खाद की कोई कमी नहीं है। क्या नाम है? शुभ नेम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। आज भी जिले में लगभग 10 समितियों में खाद हम फिर भेज रहे हैं। जहाँ अभी खाद आई थी और दोबारा से भेज रहे हैं। अभी फिलहाल कमी नहीं है। गत वर्ष के मुकाबले जितना हमारा लक्ष्य था अभी इस साल का, वो हम लगभग पूरा कर चुके हैं अभी तक। और लगभग हम लोग जिले में 10,000 टन की बिक्री कर चुके हैं, जिसमें से 7,500 के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं। और कुछ अपना निजी केंद्र हैं जो प्राइवेट खाद बिक्री है, उसका विक्रय करते हैं। बाकी जिले में खाद खराब नहीं है और जिले के मुकाबले हमको ज़्यादा खाद मिली है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हम लोग किसान भाई हैं, हम लोग केवल डीएपी की बोरी या यूरिया की बोरी की तरफ अपना ध्यान लगाए हुए हैं, जबकि इस समय जो सरकार का लक्ष्य है वो रासायनिक उर्वरक को कम करके जैविक खाद, वैकल्पिक खाद के रूप में हमारी जो 20-20-0-13 NPK होती है वो, और जो इफ्को की स्वयं की जो पेटेंटेड फर्टिलाइजर हैं, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, इसका उपयोग करने के लिए हम लोग किसान को समझाइश कर रहे हैं। किसानों के खेत पे प्रदर्शन लगा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है इस समय, उसमें भी प्रधानमंत्री जी की ओर से ये कहा गया है कि हम सब लोग प्रयास करके इन खादों का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़वाएं, ताकि जो डीएपी की मारामारी है ये ना आए। क्योंकि डीएपी हमारे देश में नहीं बनती है। हम अधिकतम 99 या 100% हम इम्पोर्ट करते हैं। बाहरी कीमत होने के कारण या बाहर से कोई भी अव्यवस्था हो जाने के कारण, जैसे यूक्रेन युद्ध हुआ है, उसके कारण पूरे वर्ल्ड मार्केट में डीएपी की कमी है। लेकिन यदि हमारे किसान भाई नैनो उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाएंगे तो अवश्य ही हम इस कमी को पार पा सकते हैं। क्योंकि एक बोतल 500 ml की वो एक बोरी डीएपी को प्रतिस्थापित करती है, उसके बराबर है, जबकि कीमत बोरी 1350 रुपये की और बोतल 600 रुपये की है। तो यहाँ आपके माध्यम से मैं फिर आग्रह करूँगा हमारे किसान भाइयों से कि जो खाद लेने आ रहे हैं वो अपनी खाद को आधा कर दें डीएपी को, और उसके बदले नैनो डीएपी का उपयोग करें, बीज में अपने लगाएं। और ऊपर से जब यूरिया का समय आएगा तो यूरिया में भी खाद को, यूरिया को अपनी मांग आधी कर लें और आधा जो है नैनो यूरिया उपयोग करें। तो इससे हमारी जो उत्पादन लागत है वो भी घटेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और सभी को खाद सुलभ हो पाएगी। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। किस पद पे हैं? मैं यहाँ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को।
ले जाओ। अब हम गरीब आदमी हैं तो हम वही नहीं जाओ। तुम आप हुआ तुम 50 बोरी लगा ले आओ। अच्छा, बाजार में अगर लेते हैं तो कितने की मिलती है? बाजार में है तो लोकल या वो मिला के दे जाती है, घूरत नहीं है। काकर वहीं 2000 तो 2000 के दे हैं वही काकर के लेके काकर को बोल के पैसा चाहे हम हो। इस बात को लेकर कभी अधिकारियों से नहीं मिलते हैं, आप लोग नहीं कहते हैं? अब अधिकारी का हम किसान आदमी जो हूँ गोबर हुआ सकेली की रोजगार के लगे भागन डीएम के लगे जाते वो हमें भगा दे। कहीं जा तो यहाँ हमारा सुनता था कि नहीं है, गरीब को कोई सुनता नहीं है। तुम नेता हो तो तुम्हें लगे 50 देने ही तुम्हें तेल लगे होगा। जो किसान गरीब हो वो आगे सुनता नहीं हो, खूब खेत जाके हट हट भग 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 भग। क्या लग रहा है किसान ठगा जाता है इस दौर? अरे किसान मारा था है, किसान की मुसीबत जो है किसान जान सकता है और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये 4 बोरी खाद मिली है, कैसे मिली है आपको? ये पैसों में मिली है। एक पैसों में तो मिली है, लेकिन 3 दिन की मेहनत के बाद आज किस तरीके से मिली है आपको? अगर वो बिटिया ना हो तो अब हम न पाए। क्या लग रहा है बिटिया को लेके आना पड़ा खाद के लिए लाइन में लगाने का? कितने बजे आए थे आप? यही लाइन में लगा हुआ है। सुबह 9 बजे से सब लोग हैं, 8 बजे स्थिति ये है कि पुलिस की देख रेख में खाद बंटवारा पड़ रहा है। जो समस्या है भाई, खाद किसान आदमी परेशान है, जो अधिकारी हैं जो सब्सिडी लोग उनके द्वारा कई जगहों पर मेरे संज्ञान में कोई VIP आ गया तो पर्ची का उसको 10 बोरी खाद देती है, 5 बोरी खाद देती है। कहीं ना कहीं व्यवस्था यहाँ से जनता से मेरी अपील है खाद सब पीछे बैठ जाओ। घर पर बैठ जाऊँ बात किया और पुलिस नहीं थी तो मैंने बात पूरी कोशिश है कि खाद विधायक जी श्रीरामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है खाद को लेकर के, उसमें पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, तो इस मामले की जानकारी मिली आपको? क्या कहते हैं? अभी मेरा संज्ञान में ऐसा है कि मैं और ये बर्दाश्त किसान परेशान है। पुलिस जो है जो अधिकार है कम से कम जो है उसकी रक्षा करते हुए ऐसी कोई ना करे कि किसी के ऊपर मारपीट हो धक्का मुक्की हो, इस तरह का कोई संज्ञान आएगा तो मैं कार्रवाई कराऊंगा इसके साथ। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अंदर से लोग मिले जुले हैं और कुछ दलाल हैं उनके द्वारा दिलाई जा रही है। सोसाइटी में गया हूँ मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से, जो भी सचिव है अध्यक्ष है कम से कम अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से करें। तो मामा है फूफा नाना नानी से मैं विधायक हूँ, इसका मतलब थोड़ी नहीं मेरे घर पाते हैं, क्योंकि किसान सबको ये चाहे मेरे घर का होगा चाहे कोई भी नंबर से है अपना खाद वही कहीं ना इस तरह की शिकायत कोशिश कर रहे हैं। और ये संभव नहीं कि हर जगह फिर में जाके बाहर कर जनता से भी मेरा निवेदन अपील है किसानों से थोड़ा सा धैर्य बना रखें, कॉपरेट करें, खाद सबको मिलेगी पूरी कोशिश करें। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास दिल्ली आगरा हाईवे मथुरा।